सत्यनारायण भगवान की जय। आप लोग को हाथ में अक्षत उसको लेते रहना थोड़ा थोड़ा, 5 अध्याय तक, है ना। करने जा रहे हम, ना जाने कितनी बार इस कथा को कह चुके हैं और ना जाने कितनी बार सुन चुके हैं। और हम लोग देखते हैं कि भाई जैसा कथा में सुनाया जाता है कि उनकी कथा सुनते ही उनका काम बन गया। काम बन गया से मतलब उनकी मुक्ति बन गई, उन्हें समझ में आ गई बात। तो हमें क्यों नहीं आ रही है? तो हमें आ नहीं रही है कि इसका मतलब यह है कि या तो कहने वाले में कमी है या सुनने वाले में कमी है या दोनों में कमी है। नहीं तो हम तो कितनी बार सुन चुके। कथाओं में हम सुनते हैं कि परीक्षित ने केवल एक बार सुनी तो उनका हो गया, हम तो कितनी जगह सुन रहे हैं। तो हम लोग का क्यों ऐसा है? बात कुछ तो है कि जो अभी हम लोग नहीं पकड़ रहे हैं कि बात है क्या। तो इसमें हमें समझने की बात है कि ऐसा क्या रह गया है। तो सत्य, नारायण, व्रत और कथा, यदि केवल इन 4 वाक्यों को ही समझा जाए तो काम बन जाएगा। तो पहले वो कह रहे हैं सत्य, सबसे पहले कह रहे हैं सत्य। जो आज सत्यनारायण व्रत में हम लोग व्रत जो करते हैं, तो सत्यनारायण व्रत कथा में कहा जा रहा है व्रत तो करना है। तो व्रत कोई ऐसा नहीं करना है कि यार पूरी छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, खाना छोड़ दो, नहीं। यदि कुछ छोड़ना है तो झूठ बोलना छोड़ दो। तो सत्य नारायण व्रत कथा, यहाँ पर अगर व्रत करना है तो सत्य का व्रत आप धारण करो। कोई व्रत अगर करना है आज से तो भगवान कह रहे हैं सत्य का व्रत धारण करो, क्योंकि सत्य यदि देखा जाएगा सब कुछ छोड़ने के बाद तो केवल एक ही सत्य है। कल या तो हम नहीं रहेंगे या रहेंगे, कुछ अलग है, सब कुछ समाप्त हो सकता है, पर एक चीज यदि हमें विश्वास है जो सतत रहेगा वो है केवल भगवान। वो जब हम नहीं थे तो भी थे, अब हम हैं तो भी हैं, हम नहीं रहेंगे तो केवल एक ही सत्ता रहेगी, वह ठाकुर जी की, वो रहेंगे। तो हमें सत्य का आचरण करना चाहिए। फिर आता है नारायण। नारायण से तात्पर्य विष्णु का। विष्णु का मतलब है व्याप्नोति इति विष्णु, जो सभी जीवों में व्याप्त है। सभी के प्रति हमारे मन में दया की भावना होनी चाहिए, सभी जीवों के प्रति। फिर उसके बाद आती है बात व्रत की। और व्रत जैसा मैंने बताया, व्रत का मतलब है हमारे संकल्प से, ना कि हमारे भोजन से। हमारा संकल्प कितना दृढ़ है उनकी प्राप्ति करने में। फिर उसके बाद आती है कथा। तो आइए हम सभी लोग कथा सुनते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशतसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः सत्यनारायण कथा आरम्भः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादयः प्रवच्चन्मुनिः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। उन्होंने पुराण शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा। श्री सूत जी महाराज से कहते हैं वह ऋषि कि हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से हमारे सभी प्रकार के मनोरथ जो है सफल हो सकते हैं, आप हमें बताइए। तो श्री सूत जी महाराज बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने भी भगवान विष्णु से जैसा पूछा था, तो विष्णु भगवान ने जो उन्होंने उत्तर दिया था वह मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक समय की बात है, नारद जी सभी लोगों के कल्याण की कामना से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए और पृथ्वी लोक पर आए। पृथ्वी लोक पर आकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर अपने कर्म के अनुसार जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वह अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। तो नारद जी को लगा कि इनका दुख कैसे दूर हो सकता है। यह विचार करते हुए वे भगवान विष्णु लोक में गए, जहां पर भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लेकर के और वनमाला से विभूषित नारायण का दर्शन कर वह उनकी स्तुति करने लगे। और नारद जी ने उनकी स्तुति करने के पश्चात भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं तथा आपके मन में क्या है वह आप मुझसे बताइए। नारद जी बोले, मैं अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर गया। वहां पर अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस छोटे से उपाय से इनके कष्टों का निवारण हो सकता है, आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, हे नारद जी, आपने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में यह दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इस समय कह रहा हूँ।
अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद बोले, प्रभु इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया, कब इसे करना चाहिए, यह सब आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य आदि का वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के और भगवान सत्यनारायण का पूजन करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ सवाया मात्रा में अर्पित करे और केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण भगवान को अर्पण करना चाहिए, गुड़ सब सवाया मात्रा में एकत्रित करके निवेदन करना चाहिए, बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, तदनंतर बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए, तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा आयोजन करने से, ऐसा छोटा सा उपाय ही मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में यह छोटा सा उपाय ही सर्वश्रेष्ठ है। इति स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथा प्रथमोऽध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। पुनः आप लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि प्रथमेन पुराध्वजा काशित् काशीपुरे रम्य शादी विप्रोति निर्धना। श्री सूत जी महाराज बोले, हे दुजो, अब पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुष्ट से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे दुर्श्रेष्ठ, यह सब मुझे बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो आप कृपा करके बतलाइए। उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु ही अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। अब आगे और क्या कहना है? ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को और किसने किया, हम सब वह सुनना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा है। श्री शिव जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव तथा परिवारी जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां पर आया, अपनी लकड़ी बाहर रख करके ब्राह्मण के घर गया। भूख और प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप मुझे बताइए, मैं भी करूंगा। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी प्रकार के मनोरथों को देने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन दान आदि की प्राप्ति हुई है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर की ओर चला। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, सैकड़ा घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया।
तत्पश्चात अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से धर्मपुत्र संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुख को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक चला गया। इति स्कंद पुराणे दिवाखंडे सत्यनारायण व्रतायां द्वितीयोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। पुनः आप लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। तृतीयोऽध्यायः पुनरद्य प्रलक्ष्यामि शृणुद्धं मुनिषत्तमा पुराशोणिका मुखो नाम निपश्चिन् महामति। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब मैं पुनः आगे कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उनका मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय एवं सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान और धर्म उसकी जो पत्नी थी, शील विनय और सौंदर्य गुण संपन्न तथा पतिपरायणा थी। एक दिन वह भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की धनराशि से संपन्न एक वणिक वहां पर आया। साधु नामक वणिक आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को व्रत करता हुआ देखकर उनसे पूछा कि राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? कृपया मुझे बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा। राजा की बात सुनकर साधु ने पूछा कि राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथनानुसार मैं इस व्रत को करूंगा, मुझे कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य ही मुझे संतान होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बतलाया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंदित और भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। वह कन्या भी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्प किया हुआ सत्यनारायण भगवान के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तुरंत धर्म के साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करते हुए कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा अपने दूत को कहकर शीघ्र ही भेज दी। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया। वहां से वणिक के पुत्र को लेकर के आया। साधु ने इस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक के पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय साधु दुर्भाग्यवश भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करना भूल गया। उस व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हुए। कुछ समय पश्चात व्यापार करने में कुशल साधु काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसार नामक सुंदर नगर में गया। अपने श्री संपन्न दामाद तथा दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर ऐसे दारुण कठिन महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वह दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम दो चोर पकड़ करके लाए हैं, इन्हें देख करके आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों को शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई। उसके घर में जो सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होने की चिंता में दर-दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर-उधर घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी, वरदान मांगा, तुरंत प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, तू रात्रि में कहाँ थी तथा तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत को देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने के लिए उद्यत हुई।
प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधव के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं माता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों शीघ्र ही अपने घर आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पूर्ण संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, हे नृपश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों बड़े को छोड़ दो, वह सारा का सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय लिया है, अन्यथा तुम्हारा राज्य धन पुत्र सहित एवं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके अंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ जो है सभा के मध्य बैठकर स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी बड़ी पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों बंधन से मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी से बंधन मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण करते हुए भय विवल हो गए और कुछ भी न बोल सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों ने प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर छोड़कर माधी कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों को बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने से बुलवाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। तुरंत राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, अब आप अपने घर की ओर जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इति स्कंद पुराणे नीलाखंडे सत्यनारायण वृद्धायां द्वितीयोऽध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः आप चतुर्थोऽध्याय यात्रातो भगवान साधु मंगलायानि पूर्वकं ब्राह्मणे प्रवदनं तत्वादनादुं न क्रमेयो। श्री शुक जी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर के अपने नगर की ओर चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण ने उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में उनके मन में जिज्ञासा हुई तो उन्होंने एक दंडी का रूप धारण करके उस साधु से आकर के बोलते हैं, साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों वेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडीन, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपकी कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता पत्ते आदि ही भरे हुए हैं। ऐसे निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नृत्य किया करने के पश्चात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता पत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र भी चिंतित हो गया। तब उसके दामाद इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया, इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उससे भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सामने जो मैंने असत्य भाषण किया है उस अपराध को आप मेरे क्षमा करें। ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करने लगा। दंडी ने उसे रोते हुए देखकर कहा कि मेरे पूजा से उदासीन होने के कारण तुमने मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि ने उन्हें अभीष्ट वर प्रदान करके वही अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा। धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा अनुरोध सफल हो गया। ऐसे कहकर सुजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया। नाव को प्रयत्न पूर्वक बांध करके और अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बातें कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विवल हो गई और उस साध्वी ने सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर के व्रत को समाप्त करके और प्रसाद को छोड़कर कलावती भी अपने पति का दर्शन करने चल पड़ी। इस कारण भगवान सत्यनारायण से रुष्ट हो गए और उसके पति तथा नौका को धन के साथ ही हरण कर जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु ने सोचा, यह क्या हो गया? नाव का संचालन करने वाले सभी चिंता में आ गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देख करके विवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया? न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई है। सत्यनारायण के महात्म को भी कौन जान सकता है? ऐसा कहकर के वह रुदन करने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को न देख करके और उसका पादुका लेकर के अनुगमन करने का निश्चय किया।
कन्या के इस प्रकार आचरण देख करके वह साधु अत्यंत शोक संतप्त हो गया। सोचने लगा या तो भगवान सत्यनारायण ने ऐसा किया है अथवा हम सभी उनकी माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, सभी को बुला करके, और इस प्रकार अपने मनोरथ की इच्छा प्रकट की। बारंबार भगवान सत्यदेव को प्रणाम किया। इससे दिनों की प्रबल भगवान प्रसन्न हुए। भक्त वत्सल भगवान ने कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि यह प्रसाद ग्रहण करके आए तो निश्चित ही यह पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद ग्रहण किया। तब कलावती कन्या ने अपने और आकर के स्वजनों के साथ अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने कहा कि अब घर चलें, विलंब क्यों। और सभी लोगों ने भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए और तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करके इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में वैकुंठ लोक को चले गए। इति स्कंद पुराणे दिवाखंडे सत्यनारायण संहितायां चतुर्थोऽध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा पंचमोऽध्यायः। अनाथान्यत्र प्रोक्ष्यामि शब्दं मुनिषत्तमः आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव का प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर के वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश ना तो वहां गया और ना उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए। इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी सौ पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया, अवश्य ही भगवान सत्यनारायण के कारण ये सब हुआ है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां उनका पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया। उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजन की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्र संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो गया। सुश्रुत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, पुण्यमय तथा फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन दान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान बन जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। इसमें सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं। सभी इच्छित फलों को भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करने के मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा ही विशेष प्रकार से फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, इस सत्यदेव दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यवत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया। लगड़ारा विंध्य लोगों का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान राम की सेवा करके मोक्ष पद प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ का पूजन करके अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने अपने पुत्र की आदि देह आर्य से चीर करके और भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए। भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। जो गोपगण थे वह जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इति स्कंद पुराणे दिवाखंडे सत्यनारायण कथायां पंचमोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय। हवन की तैयारी करें।